आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या सरकारी महकमा और सफेद पोश अधिकारी किसी बड़े हादसे के बाद ही जागने की कसम खा चुके हैं? क्या राजनांदगांव जिला अस्पताल में इलाज कराने आने वाले हजारों गरीब मरीजों की जान की कोई कीमत ही नहीं है? यह सवाल आज हम नहीं बल्कि अस्पताल परिसर की वो बदहाल तस्वीरें पूछ रही है जो सरेआम सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के एक होटल में भीषण आग लगी थी, जिसमें फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण करीब 21 लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, लेकिन हमारे जिला राजनांदगांव के जिला अस्पताल में आज भी जो व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रही है। मामले की पड़ताल करने पर जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो क्या कुछ सामने आया, आइए देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की यह विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का जिला चिकित्सालय, जहां रोजाना राजनांदगांव सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से हजारों की संख्या में मरीज और उनके बेबस परिजन अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस अस्पताल की हकीकत डराने वाली है। हमारी टीम ने जब अस्पताल के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो चौंकाने वाली खामियां सामने आई। आपात स्थिति में आग बुझाने के लिए जो सबसे बुनियादी हथियार होता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, वो अस्पताल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों से पूरी तरह नदारद मिले। कुछ जगहों पर स्टैंड तो थे, लेकिन सिलेंडर गायब थे। हम इस समय मौजूद हैं जिला अस्पताल के प्रांगण में। जिला अस्पताल में इसलिए मौजूद हैं, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली के एक होटल में आगजनी की जब घटना हुई तो 21 लोग वहां पे मारे गए, सिर्फ इस वजह से कि उस जगह पर कोई भी फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था, कोई भी इंतजाम वहां पे नहीं थे। हम जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, हमने ढूंढने की कोशिश किया कि फायर सेफ्टी के लिए कोई तो इंतजाम यहाँ पे होगा, लेकिन आपको बताऊंगा तो आपको भी हैरानी होगी कि इस अस्पताल में कोई भी फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। फायर सेफ्टी जो फिक्स इंस्टॉलेशन होता है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। फायर सेफ्टी के लिए कोई भी चीज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ना कहीं पे सिलेंडर रखा गया है, फोम सिलेंडर जो कि हर जगह में रखना अनिवार्य है, ना ही यहाँ पर कोई भी प्रकार की जो बाल्टियों में बालू रखी जाती है, रेत, वो कहीं ना कहीं पे रखनी चाहिए, हर जगह पे रखना अनिवार्य है गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही नहीं है। हम आपको दिखा दें कि जिला अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी से लेकर के कोई भी इंतजाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरी तरह से हमने छाछ जानने की कोशिश किया, पूरी तरह से हमने ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। इतने बड़े अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर फायर ब्रिगेड काम कैसे करेगा? आग बुझाई कैसे जाएगी? करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल को चमका दिया गया, लेकिन मरीजों को सुरक्षा की गारंटी देना प्रबंधन भूल गया। लापरवाही की कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जिला अस्पताल से बिल्कुल सटे 100 बिस्तर हॉस्पिटल वाले मातृ शिशु हॉस्पिटल की स्थिति तो और भी भयावह है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको मौके पर। यहां नवजात बच्चे और प्रसूता महिलाएं भर्ती रहती है। इस सेंसिटिव विंग में फायर सेफ्टी के लिए लाखों रुपए खर्च करके स्थायी पाइपलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम तो लगाया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बरसों से इसका कोई मेंटेनेंस या फिर ऑडिट नहीं हुआ। जिला अस्पताल के बाजू में 100 बिस्तर अस्पताल जिसमें प्रेग्नेंट महिलाएं का इलाज होता है, उपचार होता है, वहां पे मौजूद है। यहाँ पर भी लगा तो हुआ है सेफ्टी रीजंस, फायर सेफ्टी के लिए लगा तो हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंडम स्थिति में है। लगभग सालों से इसका कुछ देख रेख नहीं किया गया है, ना ही इसकी टेस्टिंग की गई है, ना ही उस पर कोई मेंटेनेंस कार्य किया गया। इधर भी इसका एक वॉल्व लगा हुआ है जिसमें पाइप जोड़ते ही पूरे अस्पताल में स्प्रिंकलर काम करता है। यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
लेकिन ये जमाने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कभी यूज नहीं हुआ, कभी इसकी टेस्टिंग नहीं की गई। जो साल में एक बार इसकी जो कहना चाहिए कि मेंटेनेंस कार्य किया जाता है वो भी इसकी नहीं हुई। अस्पताल के चारों साइड में लगा हुआ है लेकिन किसी भी प्रकार की टेस्टिंग नहीं की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि इस साइड भी एक मेरे ख्याल से एक साथ चार पाइप के लिए चार पाइप के लिए सिस्टम लगाया गया है। लेकिन क्या ये अचानक काम करेगा? क्या अचानक कहीं आगजनी की घटना होती ही तो ये काम करेगा? क्योंकि इसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई आज तक, न ही इस पर मेंटेनेंस कार्य भी हुआ। तो ऐसी घटनाओं का जवाबदारी किसके ऊपर आएगा? जंग खा चुके इस सिस्टम की सुध लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि कल को कोई शॉर्ट सर्किट या फिर आपात स्थिति बनती है तो क्या यह कबाड़ हो चुका सिस्टम काम करेगा, या फिर अफसर तब जागेंगे जब मासूमों की जान पर बन आएगी। इस मामले पर जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने सामने आने से मना कर दिया। हम अपने सवालों के साथ जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मेन मुखिया के पास पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। शायद किस काम से बाहर गए होंगे या कुछ और किसी वर्क में बिजी होंगे। हमने फ़ोन लगाने की भी कोशिश किया लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो आखिर जवाबदेही कौन है? इस अस्पताल में अगर आगजनी की घटना हो जाती है, किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है, तो उसका जवाबदेही कौन है? 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च हो गए लेकिन आग बुझाने का एक सिलेंडर तक सही जगह पर मुस्तैद नहीं रखा जा सका। क्या लापरवाही का खेल इतना बड़ा हो चुका है कि मरीजों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं बची है? शिशु अस्पताल में जहां नवजात बच्चे अपनी पहली सांसें ले रहे हैं, वहां का फायर सिस्टम सालों से धूल खा रहा है। और इतना सब होने के बाद भी यदि समय रहते इसमें कोई सुधार नहीं होता तो मूक दर्शक बनकर हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही का ऑडिट होना चाहिए, इससे पहले कि राजनांदगांव जिला अस्पताल में कोई ऐसी खबर आए जो पूरे प्रदेश को रुला कर रख दे। क्या आपके जिले या आसपास के किसी हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही आपने देखी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि सोते हुए अफसरों को जगाया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।